हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी की करंट अफेयर। ठीक है। तो डेली की तरह वही आपके 8 क्वेश्चन हैं और इसके अंत में जो रहेंगे आपके क्विज के क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन 8 या 10 ही रहेंगे, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि डेली ईयर करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो क्वेश्चन तो आपके बनते हैं, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछने की ज़्यादातर संभावना रहती है, वो 8 या 10 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। कभी कभी 6 क्वेश्चन ही मिल जाते हैं, ठीक है, कम भी हो जाते हैं। तो जितने मुझे क्वेश्चन मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपका इसमें कर देता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन ही याद करने हैं। अगर 20 क्वेश्चन अगर तुम डेली याद करोगे तो लगभग आपके 600 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस हिसाब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन मेन क्वेश्चन जो हैं वही केवल क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन छूट जाते हैं ना वो आपके क्विज में शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, जो क्विज के क्वेश्चन जो है लास्ट में 10 या 12 जो भी होते हैं ना, तो उसी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना। और जो भी नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर, ठीक है, क्लिक कर देना, तो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना खबरों में रही, ये किस राज्य में है? पहला केरल में, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा उत्तराखंड में और चौथा आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक है आदम ब्रिज यानी एडम ब्रिज यानी राम सेतु। तो राम सेतु जो है वहाँ पर एक है मन्नार की खाड़ी और एक हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, और बीच में पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है इसी में पड़ता है आपका सेतु समुद्रम, मतलब परियोजना जो है बनाई जा रही है, ये फिलहाल में विवादित है। कैसी है? विवादित है क्योंकि अगर ये परियोजना बनाई जाएगी तो राम सेतु का कुछ हिस्सा जो है तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो है एक धार्मिक चिन्ह है यानी धार्मिक प्रतीक है, तो जिसके कारण इसका विरोध भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मुश्किल अभी फिलहाल में तो ऐसा कुछ है नहीं कि परियोजना ये सफल हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है ना, कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो है रामेश्वरम जो है, ये भी आपका जो है रामेश्वरम, ये भी आदम ब्रिज पर ही पड़ता है, और रामेश्वरम जो पड़ेगा ये पम्बन द्वीप पर पड़ेगा। कौन सा द्वीप है? पम्बन द्वीप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा तमिलनाडु जो है इसकी राज्य की भाषा कौन सी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी आपकी तमिल। कौन सी हो जाएगी? तमिल हो जाएगी। और तमिल भाषा जो है श्रीलंका की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। और तमिलनाडु में जो है कुलशेखरपट्टनम में इसरो ने तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी स्थापित किया। कहाँ किया था? तमिलनाडु। और तमिलनाडु एक त्यौहार है, इसका नाम है पोंगल। कौन सा है? पोंगल। और पोंगल जो है किस देवता से समर्पित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो किससे समर्पित हो जाएगा आपका? सूर्य से हो जाएगा। तो ये पोंगल त्यौहार किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य मनाया जाता है और ये सूर्य से संबंधित है। ठीक है ना। और तमिलनाडु का जो नया वर्ष है उसे बोलते हैं पुथांडु। क्या बोला जाता है? पुथांडु बोला जाता है। तो पुथांडु जो है ये कहाँ का नया साल है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि उगाड़ी कहाँ का नया साल है? कौन सा? उगाड़ी। तो उगाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नया वर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि केरल का नया वर्ष क्या है, तो आपका केरल का हो जाएगा विशु। कौन सा हो जाएगा? विशु जो है केरल का नया साल है। और एक और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए गुड़ी पाड़वा, कौन सा हो जाएगा? गुड़ी पाड़वा जो है ये किस राज्य का नया वर्ष है? तो गुड़ी पाड़वा जो है ये पड़ जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का नया साल हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखना। बाकी तमिलनाडु जो है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, तमिलनाडु में पलनी की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, किसकी हैं? पलनी की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई, कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी कहाँ पड़ेंगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक नदी है, इसका नाम है बैगई, और इसी बैगई नदी के किनारे एक शहर है, इसका नाम है मदुरै, और मदुरै में एक मंदिर है, इसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। तो ये सब कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा तमिलनाडु की एक नदी और है, इसका नाम है ताम्रपाणी। क्या नाम है? ताम्रपाणी नदी। और ताम्रपाणी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है, यानी मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा तमिलनाडु में एक स्थान है ऊटी। तो ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ऐसा ही एक स्थान है, इसका नाम है खूंटी। तो खूंटी कहाँ पर है? आपका झारखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी तमिलनाडु में आपका गिंडी पड़ता है, मुकुर्ती पड़ता है। कौन सा है? गिंडी नेशनल पार्क। उसके अलावा मुकुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है ना। मुदुमलाई, अगस्थ्यामलाई, अन्नामलाई, ये सब कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? पहला RRR, दूसरा हो जाएगा द फेबलमैन्स, तीसरा है ब्लू वाटर, और चौथा ऑप्शन है द बंसी। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है,
इसका आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, द फेबलमैन्स। तो इसको दिया गया है गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और RRR जो है मूवी है उसका एक गाना है नातू नातू, क्या नाम है, नातू नातू। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये आपका अमेरिका में दिए जाते हैं, और ये ऑस्कर के बाद यानी अकेडमी अवार्ड के बाद जो है दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। पहला कोल्लम, दूसरा वायनाड, तीसरा पुल्लमपारा या चौथा जल्दापारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्लम जिला, सॉरी कोल्लम जिला। और कोल्लम जिला जो है ये कहाँ पर है, ये है केरल में। तो ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरी तरह जो है बैंकिंग प्रणाली कैसी हो चुकी है, मतलब हो चुकी है आपकी 100% जो है डिजिटलीकरण हो चुकी है, ठीक है। तो 100% जो है डिजिटलीकरण जो है वो हो चुकी है आपकी कौन सी, बैंकिंग प्रणाली। तो ये भी ध्यान रखना कहाँ पर हो चुका है आपका, केरल में। और केरल में जो है भारत की पहली सोलर ट्रेन भी चलाई गई थी, केरल में भारत की पहली सोलर नाव भी चलाई गई थी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा भारत का पहला तैरता हुआ ATM जो था वो भी कहाँ पर था आपका, वो भी आपका केरल में ही लगाया गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप केरल से ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। G20 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो पहला है ब्राज़ील, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो 2025 में G20 जो सम्मेलन होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में, और 2024 का जो होगा वो होगा ब्राज़ील में, ठीक है ना। और 2023 तुम्हें पता ही होगा कहाँ हो रहा है, वो भारत में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, भारत में। और 2022 का कहाँ हुआ था, ये हुआ था बाली में, और बाली कहाँ पर है आपकी, इंडोनेशिया में। तो बाली में हुआ था कौन सा, 2022 का, ठीक है ना। 2023 का भारत में होगा, 2024 का आपका ब्राज़ील में होगा, ठीक है ना। और 2025 वाला जो है कहाँ होगा आपका, साउथ अफ्रीका में। और G20 बैठक जो है इसकी जो पहली बैठक भारत में हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी आपकी उदयपुर। तो उदयपुर जो है ये राजस्थान में है, यहाँ पर G20 शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका जो है इससे 2-3 पॉइंट आपके स्टैटिक के देख लेना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साउथ अफ्रीका की एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, ठीक है ना। और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका में घास के मैदान है, इनका नाम है बेल्ट, क्या नाम है, बेल्ट। तो बेल्ट घास के मैदान जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है जो कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक घास के मैदान और हैं जो गर्म है, इनका नाम है चलो अभी दिमाग से चला गया, याद नहीं है, बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। और दक्षिण अफ्रीका की जो जोहान्सबर्ग की खान है वो किसके लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है, ध्यान रखना। और दक्षिण अफ्रीका में एक खान हो रहा है किम्बरले, ठीक है ना, किम्बरले। तो किम्बरले की खान जो है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और हीरे का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो किम्बरले होता है। किम्बरले जो पत्थर है उससे क्या निकाला जाता है आपका, हीरा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो और दक्षिण अफ्रीका जो है इसके पूर्वी तट पर एक जलधारा चलती है, इसका नाम है अगुल हास, क्या नाम है, अगुल हास। तो अगुल हास नाम की जो जलधारा है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है, और इसके पश्चिमी तट पर जो जलधारा चलती है उसका नाम है बेंगुएला, क्या नाम है, बेंगुएला। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, बेंगुएला नाम की जो जलधारा है अटलांटिक महासागर में चलती है साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है स्पेयर पुस्तक किसने लिखी। पहला बराक ओबामा, दूसरा जॉर्ज किनी, तीसरा है प्रिंस हैरी या चौथा एंजिला। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी। तो प्रिंस हैरी के द्वारा ये किताब लिखी गई है और इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, सबसे अधिक बिक्री के लिए। अगला क्वेश्चन है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा ये किस राज्य में है। तो पहला है कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश या चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं, एक है आपका रॉयल सीमा, कौन सा, रॉयल सीमा, और एक है आपका सीमांद्री, ठीक है, सीमांद्री। तो रॉयल सीमा और सीमांद्री ये दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और सीमांद्री जो है ये पूर्वी घाट को भी कहा जाता है। जैसे पूछा जाए कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए हिमांद्री किसे कहा जाता है, तो हिमांद्री जो है ये कहा जाता है ग्रेट हिमालय को, ठीक है।
तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, और पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है, सीमांद्री कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई जा रही है वो किससे बनाया जा रहा है, अमरावती को। किससे बनाया जा रहा है, अमरावती, जिसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, और ये कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है आपका, कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश जो था ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी था, जिसका गठन 1953 में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में जो है श्रीहरिकोटा है। अगर ये पूछा जाए श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ पड़ेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, और इसी द्वीप पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर, श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा किस झील में है, तो उस झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है, पुलिकट। तो पुलिकट झील जो है ये झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, और लेगून झील है, ये ध्यान रखना। और पुलिकट झील जो रहेगी इसी में श्रीहरिकोटा है। एक झील और इसका नाम है लोकटक। इन दोनों में बहुत ज़्यादा एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है, पुलिकट में और लोकटक में। तो लोकटक कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में पड़ेगी, और पुलिकट कहाँ पड़ेगी आपकी आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक झील और इसका नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है, कोलेरू झील। और कोलेरू झील जो है ये ताजे पानी की झील है, जो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में पड़ती है। यानी कृष्णा नदी ये बहेगी, सॉरी आपकी क्या नाम है, गोदावरी ये बहेगी, कृष्णा इधर बहेगी, और बीच में जो पड़ेगी वो कौन सी झील पड़ेगी, कोलेरू। और ये ताजे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है ना, वो भी आपका कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश का नया साल मैंने बताया था आपका, जिसे बोलते हैं उगाड़ी। तो उगाड़ी कहाँ का नया वर्ष है आपका, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। और विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, वो भी कहाँ पड़ता है, वो भी आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो इतने पॉइंट आप आंध्र प्रदेश से ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा बेलीकोंडा, पालकोंडा, ठीक है ना, और अरुआकोंडा, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, ये सभी पड़ेंगी आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले ई फैक्ट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। तो असम में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। पहला पार्टिकल्स, दूसरा बैलून, तीसरा नारगेसी, चौथा है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इसको दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है ना। और 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और उसके अलावा गोवा में 2023 में राष्ट्रीय खेल होंगे, यानी नेशनल गेम्स कहाँ होंगे 2023 में, वो भी आपके गोवा में ही होंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके करंट के क्वेश्चन 8, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट अगला देखते हैं, आपके क्विज के क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पर्कलैंड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, रोलैंड गैरोस किस ओपन को कहा जाता है, ठीक है ना, जो टेनिस से संबंधित है। तीसरा हो जाएगा, द लंदन एडवेंचर पुस्तक किसने लिखी, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशा आयु किस राज्य में है। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 5वां है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है, ठीक है ना। 6वां है, भारत में वर्तमान में प्रजनन दर कितनी है। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बाल मृत्यु दर कितनी है। 8वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन, ये जो है पर्यटन है, राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है ना। 9वां हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब जारी किया गया था, ठीक है ना। और 10वां क्वेश्चन है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये 10 क्वेश्चन, और 10 के 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में जो भी मैं क्विज के क्वेश्चन पूछता हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में सिंगल लाइन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोला था, पर्कलैंड घास के मैदान जो है किस देश में पाए जाते हैं, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो मैं भी भूल गया था कुछ देर पहले। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये गर्म घास के मैदान है, उष्ण घास के मैदान है, कौन से, पर्कलैंड। और सबसे बड़े गर्म घास के मैदान कौन से हैं, वो है सवाना में, सवाना घास के मैदान, जो कहाँ पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में ही पाए जाते हैं,
ठीक है ना। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण होते हैं, एक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण मतलब ठंडे होते हैं, जैसे पंपास है, प्रेयरी है, बेल्ट है, ठीक है ना, स्टेपीज है, डाउन्स है, कैंटबरी है। ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके शीतोष्ण, जो 30 डिग्री से लेके कितने से 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं। और गर्म घास के मैदान है सवाना है, ठीक है। सवाना के अलावा तुम्हारा लानोस है, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है इसका, कंपोज है, पर्कलैंड है। तो ये घास के मैदान आपके उष्ण होते हैं, और ये 10 डिग्री से लेके, यानी अक्षांशों में पूछा जाए तो 10 डिग्री से लेके कितने डिग्री के बीच में, आपके लगभग जो है 25 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं अक्षांशों में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था रोलैंड गैरोस किस ओपन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। तो फ्रेंच ओपन जो है इसका दूसरा नाम फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है आपका, रोलैंड गैरोस है, ठीक है ना। और ये घास पर खेला जाता है, ये भी ध्यान रखना। यानी एक साल में आपके 4 जो है ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं जो आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन, और चौथा हो जाएगा यूएस ओपन, ठीक है। तो रोलैंड गैरोस किसे कहा जाता है, फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। किसमें खेला जाता है, घास के मैदान में। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कौन सा ओपन जो है वो आपका बजरी यानी लाल बजरी पर खेला जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लंदन एडवेंचर पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखी है, रस्किन। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं, ठीक है ना, ये भारतीय हैं। तो इन्होंने लिखी है कौन सी, द लंदन एडवेंचर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशा आयु किस राज्य की है, ठीक है। तो भारत में जीवन प्रत्याशा आयु सबसे कम है आपकी किसकी है, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसकी जीवन प्रत्याशा आयु सबसे कम है, और सबसे अधिक जो है वो किसकी है, वो दिल्ली की है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, किसकी हो जाएगी, दिल्ली की हो जाएगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है। तो ये पूछा गया मानव विकास ह्यूमन डेवलप सूचकांक जो है, यानी मानव विकास सूचकांक, तो उसके अनुसार जीवन प्रत्याशा आयु जो है भारत में कितनी है, तो ये है 71.4। तो 71.4 वर्ष जो है ये भारत में जीवन प्रत्याशा आयु है। और मानव विकास सूचकांक जो है, ठीक है ना, ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है आपका यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और 2022 में भारत की जो रैंक रही थी मानव विकास सूचकांक में, वो 132वीं रही थी। कौन सी रही थी, 132वीं रही थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहले जारी किया गया था, ये जारी किया गया था यूएनडीपी के द्वारा 1990 में। कब जारी किया गया था, 1990 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान में प्रजनन दर कितनी है, ठीक है ना। यानी भारत में जो प्रजनन दर है वर्तमान में कितनी है, तो ये है आपकी 2। कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 है भारत में प्रजनन दर। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां है कि भारत में बाल मृत्यु दर कितनी है, ठीक है ना। तो भारत में बाल मृत्यु दर जो है ये लगभग आपकी है 28। कितनी है, 28, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में जो सबसे अधिक प्रजनन दर है ना, ये किस में है, तो ये बिहार राज्य में है, ठीक है। और सबसे कम किस में, तो सबसे कम आपकी ये केरल में है, ठीक है। तो भारत में बाल मृत्यु दर कितनी है, 28 है। इसमें भी पूछा जाए सबसे अधिक बाल मृत्यु दर किस में है, तो ये मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक बाल मृत्यु दर किस में है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम जो है वो किस में है, वो गोवा में है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना, कुपोषण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस शहर में एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो भारत के किस शहर को, तो ये है आपका वाराणसी। तो वाराणसी जो है इसे जो है एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। और 2023 में एससीओ की जो बैठक होगी संघाई सहयोग संगठन की, वो भी कहाँ होगी, भारत में ही होगी, ठीक है। G20 की बैठक भी 2023 में भारत में हो रही है, और एससीओ की बैठक भी 2023 में कहाँ होगी, ये भी आपकी भारत में ही होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था 2010 में। तो 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, और 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो महबूब उल हक थे, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और इसमें बनाने में एक योगदान और रहा था अमर्त्य सेन, जो भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार ही मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसे जारी करता है आपका नीति आयोग, ठीक है ना। तो नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है,
जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा था, बिहार का रहा था, और सबसे कम गरीबी कहाँ रही थी आपकी, केरल में रही थी, ठीक है ना। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये गैर संवैधानिक संस्था होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके अलावा नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, वो वर्तमान में के सुमन बेरी हैं, ठीक है ना। और इसके सीईओ जो हैं परमेश्वर अय्यर हैं, किसके, नीति आयोग के। बाकी इसमें एक आपको आंसर ये देना है कि नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो आपकी ख़त्म हो गई। वीडियो कैसी लगी है मुझे बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, ठीक है ना। और लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो इतनी, है तो उसे लाइक कर दिया करना, ठीक है ना। और जो भी बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर इसमें रेस्पॉन्स बढ़िया मिलता है ना तो आगे ये तो आपके करंट के क्वेश्चन है, उसके अलावा मैं जो है इसमें बाकी जो सब्जेक्ट है वही पढ़ाना इसमें शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।